जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि महर्षि कश्यप की पत्नी विंता को नागों की माता कद्रू ने छल से अपनी दासी बना लिया। अब आगे नागों की सेवा करते करते विंता का जीवन अपमान और पीड़ा में बीतने लगा। जब यह बात उनके पुत्र गरुड़ को ज्ञात हुई तो उनके भीतर केवल क्रोध नहीं बल्कि एक पुत्र का धर्म जाग उठा। गरुड़ ने नागों से अपनी माता की मुक्ति का मार्ग पूछा। अहंकार से भरे नागों ने कहा, यदि देवताओं के लोक से अमृत लाकर दे दोगे तभी विंता मुक्त होगी। यह सुनते ही गरुड़ ने बिना किसी संकोच के चुनौती स्वीकार कर ली। स्वर्ग में अमृत की रक्षा देवताओं और प्रचंड अग्नि द्वारा की जा रही थी। जैसे ही गरुड़ ने आकाश में उड़ान भरी, उनके विशाल पंखों से आकाश कांप उठा। उन्होंने अग्नि को शांत किया, दिव्य चक्रों को पार किया और देवताओं की सेना से सीधा युद्ध किया। इंद्र का वज्र, अग्नि की ज्वाला और वायु का वेग सब गरुड़ के सामने निष्फल हो गए। अमृत कलश लेकर लौटते समय स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ ने तुरंत कलश नीचे रखा और नमन किया। भगवान विष्णु उनके त्याग और भक्ति से प्रसन्न हुए और बिना अमृत पिलाए ही उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि अमृत नागों के पास न रहे। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे। मां की मुक्ति के बाद उन्होंने अमृत कुश घास पर रखा और नागों से कहा, अमृत ग्रहण से पहले स्नान करो। जैसे ही नाग स्नान के लिए गए, इंद्र प्रकट हुए और अमृत को वापस स्वर्ग ले गए। जब नाग लौटे तो उन्होंने देखा कि अमृत नहीं है, सिर्फ घास पर 2 बूंद गिरी है। क्रोध में कुश घास को चाटा। तीखी घास से उनकी जीभ 2 भागों में कट गई और तभी से नागों की जीभ द्विखंडित हो गई। इस प्रकार गरुड़ ने न केवल अपनी मां को मुक्त कराया बल्कि यह सिद्ध किया कि सच्चा बल वही है जो धर्म, बुद्धि और भक्ति के साथ हो।